Hello, NEET aspirants. My name is सुशांत शर्मा, currently pursuing second year MBBS from रिम्स रांची। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो अभी का 1.5 मंथ बचा हुआ है उसे आप कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। आप चाहे अभी तक जैसे भी पढ़ाई किया हो, आपने 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा थ्रू आउट द ईयर पढ़ाई किया हो, लेकिन यदि आप अभी के समय अच्छे से यूटिलाइज ना करके और अच्छे से रिविजन नहीं करते हैं तो आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मेरे पास है। मेरा एक फ्रेंड था जो थ्रू आउट द ईयर 600 प्लस 650 प्लस मार्क्स स्कोर किया, लेकिन जब वो फाइनल नीट का एग्जाम दिया तो इवन उसके 500 मार्क्स भी नहीं आए और उस ईयर उसको कॉलेज नहीं मिला। तो चाहे वो जो भी गलती किया हो, तो हमें उस गलती को नहीं करना है, उससे हमें सीखना है कि आखिर वो क्या किया होगा जो थ्रू आउट द ईयर एक बहुत अच्छा कंसिस्टेंसी अपने परफॉर्मेंस में रखकर भी कॉलेज नहीं ले पाया, अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाया। तो यही हम लोग आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि उसने क्या क्या गलती किया होगा जो आपको नहीं करना है। ठीक है, उसके पास दो चीज़ें होंगे। एक तो पहला, उसने ये सोच लिया होगा कि मेरे तो थ्रू आउट द ईयर बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं तो मैं यहाँ भी अच्छा कर लूँगा, जिसे हम ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं। ठीक है, दूसरा, या तो वो 3.5 घंटा का जो एग्ज़ाम का जो माहौल था, जो टेम्परामेंट था, जो इन्वायरमेंट था, उसको वो झेल नहीं पाया होगा, तो कुछ गलती कर दिया होगा, सिली मिस्टेक्स हो गए होंगे। ये दो ही कारण रहा होगा उसके साथ, मुझे जहाँ तक लगता है। तो ये दो कारण जो भी है, इसे आपको नहीं करना है। तो इस दो कारण से बचने के लिए अभी का टाइम जो होता है उसे बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना जरूरी है, बहुत अच्छे से टाइम मैनेज करना जरूरी है, सो डैट कि आप तीनों सब्जेक्ट का बहुत अच्छे से रिवीजन कर सके। ठीक है, तो कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले सब चीज़ को भूल कर ज़्यादा सोचना नहीं है कि अब ये करे, क्या नहीं करे, यही सोचते रह गया पूरे दिन भर और ऐसे ही दिन निकलता चला गया। ये सब चीज़ें नहीं करना है। अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा जरूरी है सेल्फिश बनना। सेल्फिश बनना होगा आपको सेल्फिश ही बनना होगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप सेल्फिश नहीं बनिएगा तब तक आप मोह माया में, दोस्त है, फ्रेंड है, मॉम है, अंकल है, रिलेटिव्स है, इसी चीज़ में आप लगे रह जाइएगा। ठीक है, तो सेल्फिश बनना बहुत अच्छा चीज़ है। क्यों? क्योंकि आप जा रहे हैं जहाँ पे, वहाँ पे लिमिटेड चीज़ है। यदि आप सेल्फिश नहीं बनते हैं अपनी पढ़ाई को लेके, और कुछ अच्छा चीज़ के लिए सेल्फिश बनना बहुत अच्छी चीज़ है, कुछ अच्छी चीज़ को हासिल करने के लिए सेल्फिश बनना इज़ नॉट बैड थिंग। ठीक है, तो आप सेल्फिश बनकर आप अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से, जो भी आप जहाँ अपने टाइम को बेकार कर दे रहे हैं, उन सब चीज़ों से हटकर आप अपनी पढ़ाई को दीजिए और उसे सही जगह पे यूटिलाइज कीजिए। अभी के समय डिस्ट्रैक्शन होना बहुत ही ब्लंडर है। जितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन अभी के समय होगा, आप उतने ही दूर चले जाइएगा अपनी मंजिल से। तो अभी के समय डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए सेल्फिश बनना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं आपको एक अपनी ही घटना बताता हूँ कि ईयर 2020 में क्या हुआ। आई लॉस्ट माई मॉम इन एक्सीडेंट। तो जो भी होता है, तो घर का एक माहौल जो था, उस माहौल में पढ़ पाना बहुत मुश्किल था। तो इवन 12-13 दिन जो भी कार्यक्रम होता है, उन सबको जैसे ही वो बीता, मैंने क्या किया, अपने दिमाग से सारी चीज़ों को हटाकर अपने फ्रेंड के यहाँ, जो दूर था मेरे घर से 20 किलोमीटर, वहाँ जाके मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। तो मैंने पढ़ाई तो किया, लेकिन उस ईयर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मैं अपने फोकस मैंने अपने मंजिल, अपने टारगेट से पीछे नहीं हटा। भले उस ईयर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन मैं फोकस था, मैंने मेहनत किया था। मैं सोचा कि थोड़ा सा के चलते यदि कुछ हो जाता है तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो, क्योंकि 2020 में एग्जाम सितंबर में हुआ था और मेरे मॉम का डेथ जुलाई में हुआ था। तो मैं नहीं चाहता था कि ये 2 मंथ खराब कर दूँ और मैं रिजल्ट ना हो, क्योंकि वो मेरी माँ का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूँ। मैं उसी को पूरा करने के लिए अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ा। तो ये चीज़ें जब तक आप सेक्रीफाइस करना नहीं सीखेंगे ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। लाइफ में बहुत चीज़ें छूट जाती हैं जब आप आगे बढ़ते हैं तो, क्योंकि सब चीज़ों को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सबको आप टाइम नहीं दे सकते। तो आप सेल्फिश बनिए, अपने आप के लिए सेल्फिश बनिए और सारा टाइम अभी का जो भी है उसे अच्छे से रिवीजन करने में, उसे सही तरीके से यूटिलाइज करें, सो डैट कि आप कहीं वो गलती ना कर बैठे जो मेरे फ्रेंड ने किया था। यदि आप थ्रू आउट द ईयर बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हैं अभी तक, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ दिन पढ़ लें और बहुत अच्छे से उसी तरह से कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें और अच्छा मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे, कभी नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन आप थोड़ा सा भी अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं ना, तो जैसे पतंग को ढीला छोड़ देते हैं हम रस्सी को, तो पतंग बहुत आगे छूट जाता है, निकल जाता है। ठीक उसी तरह आप अपने आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी ढीला छोड़ देते हैं, अपने आप को थोड़ा भी डेविएशन होने का मौका देते हैं, डेविएट होने का, तो आप बहुत दूर चले जाइएगा। ठीक है, क्योंकि एक ये ऐसा कंपटीशन है जहाँ पे दौड़ने वालों की जीत नहीं होती है। ठीक है, जो दौड़ तो सब रहे हैं, सबने मेहनत कर रखा है, तो दौड़ तो सब रहे हैं, लेकिन उस दौड़ने वालों में भी जो सबसे तेज दौड़ेगा ना, वही जीतेगा। ठीक है, तो इस सब चीज़ों को समझते हुए
अभी का टाइम को बहुत अच्छे से प्लीज़ यूटिलाइज करें और फोकस्ड रहे, स्टे फोकस्ड। अपने आप को डेविएशन जितना कम डिस्ट्रैक्शन हो सके आप उतना कम डिस्ट्रैक्ट अपने आप को करें और एकदम टारगेट को फोकस रखें। सब चीज़ भूल जाइए आप। नींद आता है, नींद क्या करे, तो आप उस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए। आपको नींद आ रहा, आप पढ़ रहे हैं, ब्रेन बहुत ही चालाक है, वो तो क्यों करना चाहेगा मेहनत, वो नहीं करना चाहेगा, वो बोलेगा कि ठीक है सो जाओ। लेकिन आपको उसका बात नहीं मानना है, आप मेहनत करते रहिए। उसको जैसे जब जरूरत पड़ेगा ना, वो कभी भी सो जाएगा। लाइब्रेरी में बैठे हैं, वहाँ वो 10 मिनट के लिए आपको आग लग जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। आप पढ़ रहे हैं कहीं भी, तो आप उस चीज़ को नहीं सोचें, आप मेहनत करें। और सेक्रीफाइस तो करना है, कुछ दिनों का मेहनत आपको वो चीज़ दिला देगा जो आप बहुत दिनों से सोचे हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो ये जो कुछ 1.5 मंथ्स का जो समय है, यही वो टाइम है जो आपको मेहनत करने से तुरंत अचीव हो जाएगा। ये वो घड़ी आ चुका है जब आप अपने नाम के डॉक्टर लगाने से दूर भी हो सकते हैं और लगा भी सकते हैं। जो चाहे दोनों चीज़ें हो सकती है। यदि आप अभी के समय थोड़ा सा भी अपने आप को इधर उधर कर दिए तो आप रेस से ही बाहर हो जाइएगा। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को एकदम एकत्रित होके, जिसे आप बोल सकते हैं फुल फोकस्ड, फुल डिटर्मिनेंट के साथ आप रिवीजन करें बहुत अच्छे से। मैंने आपको बता रखा है अपने पिछले वीडियो में कि कैसे रिवीजन करना है। अपने टाइम को बचाना है, पढ़े हुए चीज़ों को जो बहुत ही आसान है, जो आप बार बार आप वही चीज़ को पढ़ते रह जाइएगा, एक ही चीज़ को, तो वो बेकार है। आप जहाँ गलती नहीं कर रहे हैं, जो आपको आता है उस चीज़ को टाइम ना दे, उससे आगे बढ़े, वहाँ पे टाइम दे जहाँ पे टाइम का नीड है। तो इसको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया पिछले वीडियो में, आप वो वीडियो को देखिए और उसी तरह से रिवीजन करें। आप बहुत अच्छे से मैनेज कर लीजिएगा सारा टाइम और बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा यदि आप उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो। ठीक है, बाकी मैंने बताया आपको सेल्फिश बनना है तो बनना है सेल्फिश, चाहे कोई भी कुछ भी बोले। ठीक है, और पढ़ाई करते रहें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरा चैनल है टेलीग्राम का, वहाँ पे आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ रिप्लाई करूँगा। ठीक है, आप बहुत अच्छे से मेहनत करें, अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो को शेयर करें सो डैट कि उनको भी मालूम चले क्या करना है क्या नहीं करना है अभी के समय। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अभी के समय बस स्ट्रिक्टली फॉलो करें एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी से बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, और पढ़ाई करते रहें। ठीक है, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें फ्रेंड्स में।